हेलो दोस्तों, मेरे भी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता दोस्तों। जो लोक देवता में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट लोक देवता हैं वो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं दोस्तों। अगर लोक देवता सिलेबस में है साथियों तो इससे बाहर चीजें नहीं जाने वाली। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ से चीजें सारा कुछ कवर हो सके। तो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर और हर चीज बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो पंचपीरों की। देखो पंचपीरों में कौन कौन से लोक देवता आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। पंचपीरों में देखो 5 लोक देवता आते हैं। कौन आते हैं? 5 लोक देवता आते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। आप लोगों को प्यार और सपोर्ट हमेशा बने रखिए। चलो चलते हैं। देखो पंचपीरों को याद करते हैं। राम गोपाल है, राम गोपाल है, इसको याद रखना, राम गोपाल है। तो देखो राम, देखो रा से क्या हो जाएगा साथियों, याद रखना रामदेव जी। क्या हो जाएगा? रामदेव जी को याद रखना। र से हो जाएगा रामदेव जी। मैं से क्या हो जाएगा? मांगलिया जी। 5 पंचपीरों की बात कर रहे हैं, अभी पंचपीरों की बात कर रहे हैं। और गो से क्या हो जाएगा? गोगा जी हो जाएगा। और 5 से क्या हो जाएगा साथियों, याद रखना पापू जी हो जाएगा। और है से हो जाएगा क्या? हड़बू जी हो जाएगी। ये थे अपने पंचपीर। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। राम गोपाल है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। राम गोपाल है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है और ये आपकी काफी हेल्पफुल रहने वाली है। चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की और तो आज के पहले लोक देवता हो जाएंगे दोस्तों रामदेव जी। काफी फेमस लोक देवता हैं दोस्तों और यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। जितने भी अभी आग में भर्ती होंगी दोस्तों इनमें से क्वेश्चन बनेंगे। और जितने प्रीवियस ईयर की भर्ती है दोस्तों उनमें भी काफी क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे पूछे गए। और अब चलते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म को लेकर। देखो जन्म की अगर हम बात करते हैं साथियों तो जन्म आपको याद रखना है। रामदेव जी का जन्म उड़म काश्मीर, जो कहाँ पर है साथियों? बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। एक एक चीज को नोट करते जाना है। रामदेव जी काफी इंपॉर्टेंट लोक देवता है, इनको छोड़ना नहीं है दोस्तों। और ये अपने सिलेबस में है दोस्तों। अगर लोक देवता अपने सिलेबस में दोस्तों तो इनसे बाहर नहीं जाने वाली चीजें। देखो रामदेव जी तंवर वंशी थे, ये याद रखना। देखो अगर पूछा जाए कि रामदेव जी कौन से वंश से थे तो आपका सीधा यहाँ पर आंसर होना चाहिए सर तंवर वंश से थे। देखो इनकी दो जगह को क्या कहलाते हैं दोस्तों, याद रखना नेजा। क्या? नेजा, ये आपको याद रखना है। इनकी दो जगह क्या बोलते हैं? नेजा। और नेजा सफेद या 5 रंग का होता था, तो याद रखना दोस्तों नेजा सफेद या 5 रंग का होता था, ये याद रखना। को अगर आपको कलर पूछ लिया जाए तो सफेद और रंग कितने? 5 रंग का। तो ये आपको याद रखना है। बाबा रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे। काफी बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? रामदेव जी। तो ये याद रखना, ऐसे लोक देवता जो कवि थे वो थे कौन? रामदेव जी। जन्म ओडम का स्मित, ये कहाँ पर? बाड़मेर। तंवर वंशीय थे। नेजा क्या थे इनकी? 2 जाति और 5 रंग और सफेद। ये आपको याद रखना, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे कौन थे? रामदेव जी। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। चैनल पर नए अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूले। देखो इनकी रचना, देखो रामदेव जी की रचना 24 वणियां, काफी बार सीधा सीधा पूछा गया 24 वणियां कौन से लोक देवता? तो आपका सीधा यहाँ पर आंसर होना चाहिए रामदेव जी। इन्होंने कामड़ पंथ की स्थापना की थी, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। और 24 वणियां को भी आपको याद रखना है साथियों। तो ठीक है चलते हैं अब आगे। चलो इनको देखो नेक्स्ट। देखो रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह ये याद रखना, पगले। क्या? पगले कहलाते हैं और इनके पगलियों की पूजा की जाती है। किनके पगले की पूजा की जाती है? तो आपका यहाँ पर सीधा आंसर होना चाहिए कि रामदेव जी की। देखो लोक गाथा गीत ब्यावले, क्या हो जाएगा? ब्यावले। ये आपको याद रखना है। एक एक चीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फालतू की कोई भी चीज में मैं इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया हूं दोस्तों। जो आपके सीधे सीधे पूछे जाती है वही। देखो इनके मेघवाल भक्ति रेखिया, ये याद रखना। मेघवाल भक्त कहलाते थे क्या? रेखिया कहलाते थे, ये याद रखना। अगर पूछा जाए कि रामदेव जी के मेघवाल भक्त क्या कहलाते थे तो आपका यहाँ पर आंसर होना चाहिए रेखिया कहलाते थे। बालनाथ जी, बालनाथ जी इनके गुरु थे। बालनाथ जी इनके गुरु थे। एक एक चीज अगर रामदेव जी में से कोई क्वेश्चन बना दोस्तों इससे बाहर चीजें नहीं जाने वाली। एक एक चीज को आपको रट लेना है अच्छी तरीके से। तो आप चलते हैं आगे। अगर आपको चीज अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। सब्सक्राइब तो कर ही दो अपने भाई को। चलो अब चलते हैं आगे। देखो प्रमुख स्थल, देखो कौन सा हो जाएगा? रामदेवरा। और रामदेवरा कहाँ पे? सोनीचा में, पोखरण तहसील। और ये हो जाएगा कहाँ पर? जैसलमेर। प्रमुख स्थान है। अगर पूछा जाए कि रामदेव जी का प्रमुख स्थल कौन सा है तो आपका यहाँ पर सीधा
आंसर होना चाहिए रामदेव जी और रूड़ीचा, जो कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर। ये याद रखना, रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल दूज, BS2 ऐसे याद रख सकते हो, भाद्रपद शुक्ल दूज, BS2 तो ये हो जाएगी भाबेरी बीज, भाबेरी बीज, इनको इस नाम से भी जानते हैं। देखो अब चलते हैं आगे। देखो ये थी जन्म की बात, अब बात करते हैं मेले की बात। देखो मेला कब से कब तक, देखो भाद्रपद शुक्ल दूज से भाद्रपद शुक्ल एकादशी थे, मतलब 2 से 11, 2 से 11, 2 से 11 याद रखना, 2 से 11 भाद्रपद शुक्ल, आपको पता ही होगा साथियों इनका जन्म हुआ था तब भाद्रपद शुक्ल दूज को। और 2 से, याद रखना 2 से कहां पर 11 तक, 2 से 11 तक क्या मेला, 2 से 11 तक क्या, तो आप बोलोगे सर मेला। यहां तक चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आगे साथियों। चलो ये देखो, मेले का प्रमुख आकर्षक क्या हो जाएगा, 13 ताली आकर्षक क्या हो जाएगा, 13 ताली नृत्य हैं। कौन 13 ताली अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, रामदेव जी इनके प्रमुख आकर्षक के अंदर रहा है। चलते हैं आगे, ये याद रखना साथियों, मांगी बाई काफी बार सीधा सीधा पूछा गया है। मांगी बाई का संबंध किस जिले से, तो याद रखना उदयपुर से। 13 ताली की नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, 13 ताली की जो प्रसिद्ध नृत्यांगिनी थी वो थी मांगी बाई। 13 ताली नृत्य कामड़ संप्रदाय की महिला द्वारा किया जाता है, ये याद रखना काफी बार पूछा जा चुका है। देखो कांवड़िया पंथ तो ये आपको पता होगा कि ये रामदेव जी से संबंधित है, लेकिन इनमें पूछा जाए इसमें पुरुष या महिला, तो ये आपका आंसर होना चाहिए महिला द्वारा। महिला द्वारा काफी बार पूछा जा चुका है कि महिला या पुरुष किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका यहाँ पर आंसर होना चाहिए कांवड़ संप्रदाय की महिला द्वारा। देखो रामदेव जी का कृष्ण के अवतार माने जाते थे, किसके अवतार माने जाते थे रामदेव जी, तो आपका यहाँ पर सीधा आंसर होना चाहिए सर जी कृष्ण के अवतार। छोटा रामदेवरा कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है साथियों। और सुरता खेड़ा जो चित्तौड़ में है, और बिराटिया जो अजमेर में है, इनके मंदिर है। और इनके यात्री जातरू कहलाते हैं, इनके यात्री जातरू कहलाते हैं। जातरू किसके, देखो किसके यात्री जातरू कहलाते हैं, तो आपका यहाँ पर सीधा आंसर होना चाहिए किसका, रामदेव जी का, किसका, रामदेव जी के। तो ये आपको याद रखना है। और रामदेव जी हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही समान रूप से लोकप्रिय, मतलब इनको हिंदू भी मानते थे और मुसलमान भी मानते थे। चलते हैं आगे। देखो मुस्लिम इन्हें रमसा पीर के नाम से पुकारते थे, और रामदेव जी ने मेघवाल जाति की डाली बाई को अपनी बहन बनाया था। किसको बनाया था, डाली बाई को, किसको, डाली बाई को, ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे, इनकी फर का वाचन मेघवाल जाति या कामड़पंथ के लोग करते थे। कौन करते थे, मेघवाल जाति या कामड़पंथ के लोग करते थे, ये याद रखना। कामड़िया पंथ याद रखना साथियों, कामड़िया पंथ 13 ताली नृत्य कौन किस लोक देवता से रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है। तो आज हमने क्लियर किया है कि दोस्तों क्या, रामदेव जी। देखो रामदेव जी में अगर कोई क्वेश्चन बना तो इससे बाहर चीजें नहीं जाने वाली, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।